हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन में धांधली के कितने चांसेस हैं और कितने नहीं, और हुई है या नहीं, वो सारा आप लोगों को बताने वाली हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल डीसी ऑफिस में अपनी सिस्टम मॉनिटरिंग की पोस्ट असाइन के लिए मौजूद हूँ और यहाँ पर हर जगह कैमरों का सेटअप का सामान रखा हुआ है। और यहाँ से फारिग होते हुए हमें 8 बज गए, क्योंकि बॉयज़ बहुत ज़्यादा थे, लड़कियों ने बहुत कम अप्लाई की थी और लड़कियों को रिजल्ट लोकेशन चाहिए थी और उसका उन लोगों को प्रॉपर कन्फर्मेशन भी नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने हमें वेट करवाया, इसलिए देर हो गई। और हमारा कार्ड बनने में टाइम लगा, क्योंकि हमने लास्ट नाइट ही अप्लाई किया था और अगले दिन हमें जॉब करनी थी, पोस्ट थी हमारी। तो उन्होंने सुबह 7 बजे हमें बुलाया और उस वक्त हमने अपना कार्ड रिसीव किया और दिन मैं निकल गई हूँ अपनी लोकेशन पर, जहाँ पर मेरी पोस्ट लगी है सीसीटीवी मॉनिटरिंग की। और ये मैंने एक रूम खोला है और उन लोगों ने जो 5 मिनट की हमें क्या कहते हैं वो दी थी, 5 मिनट का जो सेशन दिया था, ट्रेनिंग सेशन, वो रिकॉल किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी। बैटरी तो देखी तो थी, लेकिन कभी इससे पाला नहीं पड़ा बैटरी और यूपीएस से। मेरा तो लिटरली मैंने क्या किया कि डायरेक्ट यूपीएस का जो स्विच है वो इस एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दिया था, जिसमें पावर सप्लाई था ही नहीं, क्योंकि जो बैटरी में प्लग लगे हुए थे 2, उनमें से एक रेड वाला प्लग तो कनेक्ट हुआ था लेकिन ब्लैक वाला नहीं था। बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया और इसे खुद कनेक्ट किया। फिर इस फ़ोल्ड के बारे में तुम लोगों ने पहले से ही बताया हुआ था कि सर्किट इनकम्प्लीट शो हो रहा होगा और ये फ़ोल्ड इंडिकेट करेगा। तो मैंने अपनी गलती रियलाइज़ की कि उस एक्सटेंशन बोर्ड से तो हमें पावर मिलनी है, तो जिससे पावर मिलनी है वो उसका भी स्विच उसी में लगाऊंगे तो कहाँ से वर्क करेगा। तो फिर यूपीएस का जो प्लग था वो मैंने मेन जो वॉल वाला बोर्ड था उसमें लगाया और फाइनली सिस्टम ओपन हो गया। अब ये कि उन्होंने जस्ट कहा था कि अगर फ़ोल्ड कुछ भी आए तो हमें आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। इनको कांटेक्ट कहाँ करते, सिग्नल तो थे नहीं और इनको ये अकल नहीं थी कि छोटे छोटे स्कूल्स में कहाँ वाईफाई का सेटअप होगा जो हम इन्हें प्रॉब्लम्स बता सके। तो सारी चीज़ें हमें खुद रिजॉल्व करनी पड़ी। अब ये वोटिंग का सेटअप स्टार्ट होने लगा है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर और बाकी तमाम पार्टीज़ की भी नुमाइंदे साथ में खड़े होकर इन क्या बोलते हैं वोटिंग बॉक्सेस को ना सील कर रहे हैं, और उन सील पे भी मखसूस नंबर है। और ये मिलके अपनी नज़रानी में दोनों नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के दोनों के वोटिंग के बॉक्सेस को सील कर रहे हैं और एक साथ मिलके सारे सारे ही लोग अलग अलग उस सील के नंबर्स को नोट कर रहे हैं, ताकि जब खोलने के टाइम आए तो उसको वेरीफाई कर सकें। अब ये सीरियल जो बुक्स हैं ना, नहीं सॉरी, जो बुक्स हैं जिनमें जिनसे पेपर्स निकलने हैं वोटिंग के, उनके भी सीरियल नंबर्स को सब अलग अलग वोट कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं, और उसके बाद इनको भी वर्कर्स को असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद वोटिंग स्टार्ट होगी। अब फाइनली पहला वोट कास्ट हो गया है 9 बजे के टाइम पर, और मुझे लगी थी भूख, तो नियर बाय से मैंने कुछ मंगाने को कहा। मैंने कहा कुछ भी बस खाने का ला दें। और यहाँ पे पड़े पड़े मैं बोर हो रही थी अकेले रूम में, जस्ट मुझे ये कैमरे को ही देखना था। अब ये पापड़ी और दाल सा ले आए थे, दाल सा तो मैं खा ली, पापड़ी तो मैं खाती नहीं हूँ, तो वो तो मैंने वहीं छोड़ दी। अब इसके बाद मेरा भी आज फर्स्ट वोट था और इसी पोलिंग बूथ में था, तो मैंने उसकी भी वीडियो कैप्चर कर ली पूरे। तो इसके जितने जितने स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। मतलब पहले तो 3 बंदों से होके जाना है। पहले बंदे को आप लोगों ने एनआईसी देना है, वो उस बुक में आपका नाम और एनआईसी नंबर ढूंढेगा, फिर उसमें आपसे थंब लेगा और देन आपके थंब में वो इंक कर देगा कि आपका हो गया है, ताकि आप दोबारा कास्ट करने ना आए। और फिर दूसरे के पास मूव होंगे। जो दूसरा है वो हमें वोटिंग पेपर देगा नेशनल असेंबली का ग्रीन कलर का, और वो जब उस बुक से वो पेपर फाड़ कर देगा तो उस वक्त उसमें हमारी एनआईसी की डिटेल्स लिखेगा और हमसे हमारा थंब लेगा उस पर कि हमने ही ये पेज लिया है। और फिर देन वो वाला जब पेपर हमें दे देंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। सूबाई असेंबली के लिए का जो वोट है, वो वोटिंग पेपर है, वो वाइट कलर का होता है। अब उसके लिए भी वही सेम प्रोसीजर होगा। वो पेपर फाड़ेंगे, फाड़ने से पहले हमारी उसमें डिटेल्स लिखेंगे एनआईसी वगैरह की, और फिर उस पर हमारा थंब लेंगे। तो उसके बाद ये जो लास्ट वाली थी ना, वो हमें ना वो स्टैम्प जो छोटा सा था वो देने से पहले हमारा एनआईसी अपने पास रख रही थी, ताकि हम वोट करके फिर आके इनको सबमिट करें, तो उसके बाद वो हमारा एनआईसी रिटर्न करेंगी। क्योंकि वो एक ही था ना, तो वो वापसी कोई अपने साथ लेके ना चला जाए, इसलिए। तो फिर जब मुझे ये दोनों पेजेस मिल गए, अब ये बस ये मिलने लगा है दूसरा पेज भी,
स्केल से फाड़ने लगी हैं। अब जैसे ही ये पेज मुझे मिल जाएगा तो फिर ये वाइट कलर का जो बॉक्स दिख रहा है उसमें मुझे बाकी सारे, क्योंकि इसमें ना वो पार्टीज़ के नुमाइंदे भी होते हैं तो उनको पता ना लगे कि हम साइलेंटली अपना वोट कास्ट करें जिसको भी देना है। अब आप लोगों को तो पता है इस बार यूथ किसके साथ है। अब मैं भी यूथ में काउंट होती हूँ तो मैं भी उसी को ही सपोर्ट करूँगी जिसको पूरी यूथ सपोर्ट कर रही है। अब ये वोट कास्ट करके मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया पेज, और अब मैं फ़ोल्ड करके सूबाई वाला वाइट वाला पेपर सूबाई वाले बॉक्स में डालूँगी और नेशनल वाला ग्रीन वाले में डालूँगी कि वो ग्रीन पेपर है। और उसके बाद मैंने रिटर्न करके अपना NIC ले लिया और ये मेरा वोट कास्ट हो गया पहला। और ये रहा मेरा थंब, फाइनली मैंने 2024 में आके अपना पहला वोट कास्ट किया है और इसकी वीडियो भी बन गई मेरी। तो प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था, 5 मिनट तो मस्त ही लगने थे नाम वगैरह सेलेक्ट करने में, पेज फाड़ के देने में और कास्ट करने में। अगर ये डिजिटल होता तो बहुत ही कम टाइम लगता। अब इतना टाइम हो गया था 2 से पहले, बाकी सारे वर्कर्स को ना लंच मिल रहा था। अब मैं देखी हूँ सिर्फ मुझे ही नहीं मिल रहा। फिर मैंने नोट किया कि जो भी पार्टी के मेंबर्स आए हुए थे ना सिर्फ उन्हीं को ही बिरयानियाँ बट रही थी, तो फिर मुझे अलग से पैसों से मंगानी पड़ी। इतनी भूख लग रही थी, वरना मैं कभी अकेले डब्बा ख़त्म नहीं करती हूँ। इस बार मैं पूरा अकेले ही सारा खा के चट कर गई। उसके बावजूद भी मेरा थोड़ी देर में और खाने को मन कर रहा था, क्योंकि मैं इस रूम में पूरा अकेले बैठी हुई थी और कुछ भी नहीं था। मैंने तो पूरे इश्क मुर्शिद ड्रामा वैसे ही, पता था कि नेट नहीं होगा तो वो डाउनलोड करके रखा था, उसके 12 एपिसोड बैठ के देख लिए थे इस पर। और उसके बाद चार्ज ख़त्म हो गई थी तो घर से चार्जर भी मंगा लिया था। और ये दिन अब 5 बजे का टाइम है, तकरीबन पोलिंग ख़त्म होने वाले 4:30 बजे के टाइम पे उन सारे ही बॉक्सेस पे ना उनके बूथ की डिटेल्स लिख रहे हैं कि ये फीमेल का PS है और बूथ नंबर ये है, वो सारे में ये लिख रहे हैं। अब ये बेचारे 4:30 बजे बेचारे लंच कर रहे हैं, बड़े बिज़ी लोग थे ये लोग। वैसे तो पोलिंग का टाइम सिर्फ 5 बजे तक होता है, लेकिन अगर 1-2 लोग आ रहे होते हैं ना तो फिर टाइम बढ़ा भी देते हैं, 5:30-6 भी कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ, अभी तो 9 मिनट है ना 5 बजने में, माशाल्लाह ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। फीमेल्स भी पढ़नी थी, मैंने उनका कैप्चर नहीं किया। देखें अभी भी 1-2 लोग आ रहे हैं कास्ट करने, लेकिन नीचे वाले फीमेल वाले में तो कोई भी नहीं आ रहा। अब ये है कि 5 बजने वाले हैं, स्टिल 1-2 लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी ये ना सबकी ना काउंटिंग ली जा रही है सबकी कि कितने वोट कास्ट हुए। वो सारे डिटेल्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर और वो बाकी जो पार्टी के बंदे हैं वो भी अपने पास लिख के रख रहे हैं। अब तो सारा कुछ वाइंड अप हो गया है, तकरीबन 5 बजे कोई वोट कास्ट करने नहीं आ रहे, तो सारी चीज़ें अब ये लास्ट फीमेल हैं वोट कास्ट कर रही हैं और ये भी माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब जहाँ पर नहीं हो रहा वहाँ पर सारी चीज़ों को ना कलेक्ट कर दिया है। बस अब जिन्होंने वोट दिया वो लास्ट हैं, 5:11 पर इन लोगों ने एंड कर दिया है। अब सारी बुक्स वगैरह भी कलेक्ट हो गई हैं और उनकी नंबरिंग भी काउंट करके सबमिट कर दी है कि कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है। अब ये सारे दोबारा सब मिल के जमा हो रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और तमाम पार्टी के बंदे और जो भी हायर हुए थे वो सारे मिल के एक साथ सील को दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं अपनी अपनी नोट की भी कॉपी में। जो पहले इन लोगों ने नोट किया था ना अलग अलग, उसी को दोबारा टैली कर रहे हैं हर रूम में जा के। 1 मिनट, ये क्या रूम नंबर 2 में ये वोटिंग बॉक्सेस को कहाँ ले जा रहे हैं? कैमरा रूम से। वैसे इन लोगों को कैमरा रूम से तो बिल्कुल ही 1 मिनट को भी हटाना नहीं चाहिए था, बट ये लोग सारे ही बॉक्सेस को कैमरा रूम से लेकर जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो CCTV मॉनिटरिंग का इन लोगों ने जो निज़ाम रखा है, मुझे लगता है ये फ़र्स्ट टाइम है, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इस चीज़ का इल्म था ही नहीं और हम कह नहीं सकते थे, क्योंकि उन लोगों ने हमें जस्ट कहा था तुम लोगों को कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, तुम लोगों का जस्ट काम इतना है कि कैमरे वर्किंग कर रहे हों, 1 मिनट को भी बंद नहीं होने चाहिए। तो मैंने जस्ट उसी चीज़ पे फोकस किया, मैंने नहीं देखा कि ये लोग कैमरे से ये चीज़ें लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा था जो कुछ भी हो जस्ट हमें इन्फॉर्म करना है, और हम उनको इन्फॉर्म कैसे करते, क्योंकि वाईफाई का कोई सेटअप था नहीं और सिग्नल्स थे नहीं, तो जो भी था जस्ट हमने सिर्फ ये मेक श्योर किया कि कैमरे वर्किंग कर रहे हैं और उनका डेटा सेव हो रहा है। अब ये सारे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सारे मिलके हर रूम से ये वोटिंग बॉक्सेस लेकर जा रहे हैं, किसी दूसरे रूम में लेकर जा रहे हैं। अब मैं बैठी हुई हूँ 6 बजे तक के वेट की कि शायद ये लोग वापसी लेकर आएंगे, इन्हीं रूम्स में काउंटिंग करेंगे। अब वेट तो की। अब ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुझे लगता है इल्म में नहीं होगा, इनकी ट्रेनिंग में कोई चीज़ नहीं बताई गई होगी, क्योंकि ये लोग खुद भी कह रहे थे कि हमें इन कैमरों के सेटअप का कुछ नहीं बताया हुआ।
हमारे बाबा जी मौजूद था, बोले हम बोलो हम 2 घंटे में तकलीफ के लिए के नाम पे सच्चा मांगे अमरीकी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन लोगों का तमाशा कैप्चर करने के बाद मैंने भी फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे भी नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर फ्लोर में कोई भी नहीं था सिर्फ मेरे अलावा, और मुझे ये यकीन दहानी हो गई थी कि ये लोग अब रिटर्न नहीं आने वाले हैं। तो मैं भी नीचे चली गई देखने के हो क्या रहा है, वो काउंटिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं, या वापसी ऊपर आएंगे या नहीं। जब नीचे आई तो नीचे थोड़े पुलिस वाले बैठे हुए थे, मुझे ही देख रहे थे, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। जब रूम में इंटरव्यू दे के बाहर आई तो पता चला कि काउंटिंग इन लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। कैंसिल में आएगा नहीं लगाया है, मगर उसने टाइम नहीं दिया ना सही। जब स्टेप सही नहीं, अगर आधी होती है तो काउंट होता है। आधी कोई दो खाने 3 खाने 1 खाने नहीं भाई 3 वाले भाई आगे वाले को आप 3 कैंडिडेट का नाम बताओ। अगर वो हंसी नहीं आएंगे तो मेरे साथ चल लेना। कैंडिडेट का नाम बताएं। 3 वाले आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या अभी तक सामान नहीं आया? सब मोबाइल सर्विस नहीं मिली ना, मुझे भाई को बुलाना था। ये अभी मेल के 1 बूथ में से है, बूथ 1 में। भाई अगर खुल गई सर्विस तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक्स्ट्रा करके अब मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मुझे ये कैमरे वाला रूम 1 मिनट को भी नहीं छोड़ना था। तो फिर मैंने कहा ऊपर कोई नहीं है, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए इसको ना टेप से सील लगा दिया था और फिर दोबारा नीचे आ गया। अब नेक्स्ट बूथ का ओपन किया जा रहा है, लेकिन ये कि मैं नहीं कह सकती कि यहाँ धांधली हो सकती है, क्योंकि सब कुछ मेरी नज़र के सामने हो रहा था। तो सारे ही एक साथ मतलब पूरा डिस्कशन करके सारे एक फैसले पर मुत्तफ़िक होके ही सब कर रहे थे। अब जैसे वो वोट जो कैंसिल हुआ था ना, उसकी डिस्कशन वगैरह सब ही, तो बहुत ही ईमानदारी से इन लोगों ने वोट की काउंटिंग की थी और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। रात के तो 10 बज गए थे। अब ये कि मेरे तो ऊपर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कैमरे में तो कुछ हो नहीं रहा था। तो ये था कि वो जैसे मुझे लिफाफा दे रहे थे, मैंने उसमें लिख के उसको DVR सबमिट करनी थी, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर मना कर रहे थे। तो मुझे बहुत
भूख लगी, 10:30 होने लगे तो फिर मैंने चिप्स मंगा दिया। अब यहाँ पे ये फॉर्म्स वगैरह फिल होने लगे थे। अब फाइनली प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब सारी फीमेल जाने लगी, सिर्फ मैं बच रही थी, तो फिर मेरी बात को थोड़ा गौर से सुन लिया। बहुत अच्छे थे ये वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे लिफाफा दे दिया और फॉर्म वगैरह सही से पढ़ के जो सर्टिफिकेट उन्होंने देनी थी कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया। तो फिर जब मैंने उनको समझाया कि ये DVR आपको DC ऑफिस सबमिट करनी होगी, हमें सिर्फ ये फॉर्म उनको सबमिट करना है कि हमने DVR आपको हैंड ओवर कर दिया। अब ये DVR निकालना भी बड़ा मुश्किल था, इसके प्लग्स रिमूव ही नहीं हो रहे थे। जैसे जैसे मैंने ये DVR निकाला और लिफाफा छोटा था, उसमें ज़बरदस्ती घुसाई, वो फट गई थी। फिर नीचे जाके उसको टैप किया, फिर उसके बाद सील लगवाई। सील का भी इन्हें कोई आइडिया नहीं था। फिर दूसरे बंदे को याद आया कि हाँ एक सील का मटेरियल है, उससे सील लगा देंगे। फिर फाइनली इन लोगों ने मेहनत करके सील लगाई। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जब रिक्वेस्ट की, वो तो बार बार इसी चीज़ पे वो रेसिस्ट कर रहे थे कि हमें तो ट्रेनिंग में ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कि हमें कोई DVR लेना है, वो हमें कहाँ सबमिट करना है, ये क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं पता। तो फिर मैंने समझाया, जब उन्होंने उनको फॉर्म दिया तो फॉर्म उन्होंने थोरोली रीड किया, तो फॉर्म में भी कह रही है सर्टिफिकेट ये DVR आप ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में कि DVR मैंने आपको सबमिट कर दिया, उसकी सर्टिफिकेट है। आप जब हम साइन करेंगे, मैं वहाँ सबमिट करूँगी तो उस पर हमें पे मिलेगी, और बाकी ये DVR जो है आपको वहाँ सबमिट करना है। तो ये अब इन लोगों ने कैंडल जला के ये जो सील वाला मटेरियल होता है उसको पिघला के सील लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिघल ही नहीं रहा था। बड़ी मेहनत से इन लोगों ने सील लगाई। सील लगाने के बाद मैंने इस पे जो मुझे हल्का वगैरह लिखना था वो नंबर्स लिखे और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिया। बस ये सिर्फ सिग्नेचर लेने के लिए मुझे रात के 11:30 बज गए। अगर ये लोग काउंटिंग भी उन्हीं कैमरों में करते तो फिर मेरे रुकने का कोई मतलब था, लेकिन ये लोग काउंटिंग उन रूम में नहीं कर रहे थे, तो फिर मेरा तो यही था ना कि मैं फ़जूल में ऑन है कैमरे बंद कर दूँ। फाइनली प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर मिलने के बाद 11:30 बजे मैं घर पहुँची। खाना खाया और ये सेवइयाँ खाई।